की बात है, दो व्यक्ति थे जिनका नाम मामा और फूफा था। मामा और फूफा दोनों व्यापार करते थे और दोनों व्यापार में सहभागी भी थे। मामा ने फूफा से कहा, फूफा क्यों ना हम कोई ऐसी वस्तु खरीद लें जो जल्दी खराब ना हो और उसकी कीमत भी बढ़ती रहे, फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेचेंगे जिससे उसके मूलधन से ज़्यादा दाम मिलेंगे हमें। फूफा ने कहा, ठीक है मामा, तुम्हारी बात तो सही है, पर हम खरीदें क्या? उन्होंने आपस में राय मशवरा किया और लोहा खरीदने का निर्णय लिया। दोनों ने बराबर रुपए मिलाकर लोहा खरीद लिया। फूफा ने मामा से कहा कि हम लोहा कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। मामा ने लोहा अपने पास एक पुरानी कोठरी में रख लिया। कुछ दिन तो लोहा जस का तस रखा रहा, पर धीरे धीरे मामा के मन में लालच आ गया और मामा फूफा को बिना बताया लोहा बेचने लगा। काफ़ी दिनों बाद फूफा मामा के पास गया और बोला, मामा आज लोहे के भाव काफ़ी बढ़ गया है, जल्दी से वह लोहा निकालो, हम इसे बेच कर आते हैं। इस पर मामा बोला, फूफा लोहा तो अब कबाड़ घर में नहीं है, क्योंकि लोहे को तो घुन ने खा लिया है। फूफा समझ गया कि मामा ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए सारा के सारा लोहा बेच दिया है। फूफा को क्रोध तो बहुत आया, पर वह बिना कुछ कहे सुने वहाँ से चला गया। इस घटना के कुछ दिन बाद फूफा मामा के पास आया और बोला, मामा मैं एक बारात में जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंतजाम है भैया, अकेला हूँ, चाहो तो अपने लड़के को मेरे साथ भेज दो, उसकी भी मौज हो जाएगी और कल सुबह तक हम वापस आ जाएंगे। मामा बोला, क्यों नहीं भैया, बेशक तुम मेरे लड़के को अपने साथ लेकर चले जाओ, और हाँ इसे बारात में अच्छी तरह खाना वाना खिला देना। फूफा बोला, यह भी भला कोई कहने की बात है मामा, निश्चिंत रहो तुम। इस तरह 2 दिन बीत गए। मामा का लड़का अभी तक घर वापस नहीं आया। मामा को बहुत चिंता हो गई कि अभी तक उसका लड़का घर वापस क्यों नहीं आया। फिर वह अपने लड़के के बारे में जानने के लिए फूफा के घर गया और बोला, फूफा मेरा लड़का कहाँ है, वह अभी तक घर क्यों नहीं आया? फूफा ने कहा, क्या बताऊँ मामा, रास्ते में एक चील तुम्हारे लड़के को उठाकर ले गई। मामा आश्चर्य करते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? क्या कोई चील 12 साल के लड़के को उठाकर ले जा सकती है? सीधी तरह मेरा लड़का मुझे वापस करो, नहीं तो मैं राजा भीमराव के पास जाऊंगा। फूफा बोला, ठीक है मामा, चलो राजा जी के पास चलते हैं, अब वही हमारा न्याय करेंगे। मामला वहाँ के राजा के सामने पेश हुआ। राजा ने सारी बात सुनी और आश्चर्य करते हुए फूफा से कहा, देखो फूफा, तुम झूठ बोल रहे हो, भला कोई चील 12 साल के लड़के को उठाकर अपने पंजों में आसमान में ले जा सकती है? इस पर फूफा ने उत्तर दिया, कथा कहूँ कथावली, सुनो राजा, लोहा को घुनन खाए तो लड़का ले गया चील। पर राजा ने कहा कि तुम दोनों में क्या बात है, मुझे सारी बात बताई जाए। फूफा ने सारी बात राजा के सामने रख दी। राजा सब समझ गए और उन्होंने मामा को आज्ञा दी कि वह फूफा का लोहा वापस कर दे और फूफा को भी कहा कि वह मामा के लड़के को वापस पहुंचा दे। फिर दोनों में सुलह करवा दी। मामा ने फूफा के लोहे के पैसे उन्हें वापस दे दिए। उधर से फूफा ने मामा के लड़के को लौटा दिया और शपथ ली कि आज के बाद बेईमानी नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।